पहलगाम आतंकी हमले के बाद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल आया है जिससे अब सनसनी फैल गई है। ईमेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, आई किल यू, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस की साइबर क्राइम टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। अनजान ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। ये बेहद बड़ी खबर। गौतम गंभीर जिनको ये धमकी भरा ईमेल आया है, आई किल यू उसमें लिखा हुआ है। मेहंदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। क्या कुछ और जानकारी मेहंदी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हर्षद, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे गौतम गंभीर, उनको भी एक धमकी भरा ईमेल आया है और ईमेल में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आई किल यू। और इसके बाद अब गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने एक एफआईआर भी जो है वो फाइल की है दिल्ली पुलिस में। और ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से कि उनकी फैमिली को और उनको सिक्योरिटी जो है वो भी प्रदान की जाए। और देखिए, जिस तरीके से फिलहाल पूरे देश में अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में देखा गया है, उसके बाद इस तरीके का ये जो थ्रेट ईमेल है, ये जो धमकी भरा ईमेल है, ये गौतम गंभीर को जाना, जो कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और पहले बीजेपी से सांसद रह चुके हैं नई दिल्ली। तो ऐसे में लेकिन गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है और साफ तौर पर आई किल यू लिखा गया है। तो बेशक एक बड़ी खबर ये है, जिस बीच जो आतंकी में 2 दिन बाद ही इस तरीके का ईमेल आना, तो बेशक एक बहुत गहरी साजिश का भी ये जो है अंदेशा दे सकता है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये जो डेथ थ्रेट और ये जो ईमेल थ्रेट जो है वो गौतम गंभीर को दिया गया है, वो आईएसएस कश्मीर के द्वारा दिया गया है। इस तरीके की फिलहाल जानकारी भी जल्द ही साफ हो जाएगा कि ये मेल किसने भेजा है। जल्दी वहां पर कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, भारत के डर से अब तिल मिला गई है पाक सेना। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने बैठक ली है। तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक है। सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस तेज कर दी गई है। तीनों सेना के कमांडर्स की पूरी बड़ी बैठक वहां पर की गई है। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मुनीर भी अब डर गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बिल्कुल आसिम मुनीर का डरना बड़ा लाजमी सा है। उन्हें पता है जो बयान उन्होंने दिया था, आज दुनिया भर में उसकी निंदा की जा रही है और इसी वजह से आसिम मुनीर को लादेन से कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के लोग। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा था, आप सोचिए अमेरिका जैसा देश जहां पर कई पाकिस्तानी, कई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कई हिंदू, कई जो है वो वहां पे रहते हैं, कभी अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा होगा कि कौन कैसा है, कौन किस बुनियाद पर बना है। अगर पाकिस्तान ने ये आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर हमें बनाया गया था और उसी को हम कायम करेंगे, ये वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहां पर जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की वो चाल है जो पाकिस्तानी सेना के चीफ खुद मान रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता है। वो कह रहे हैं कि वो हिंदू जो है वो मुसलमान से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इस्लामीकरण करने में पाकिस्तान के सेना के मुख्य लगे होंगे, तो फिर आगे क्या होगा। इसी वजह से अब डरे हुए हैं कि अब भारत तो क्या, दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ इसी चीज को लेकर खड़े हैं कि जब पाकिस्तान की सेना का मुखिया ऐसा कह सकता है, वहां के प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं, तो फिर ऐसे देश को क्या कायम रहने का हक बनता है। यहां पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में डर है, खौफजदा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। बिहार से पीएम मोदी बड़ा प्रहार करेंगे। पहलगाम अटैक पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। मधुबनी सभा से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान को यहां पर करारा जवाब जल्द ही मिल सकता है, जिसकी शुरुआत कल बैठक में तमाम बड़े फैसले लेने के साथ हो चली है। बिहार में पीएम मोदी जो कि दौरे पर है, वहां पर सबसे पहले तो बिहार को बड़ी सौगात देंगे, जिसके बाद पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको लेकर बातचीत भी करेंगे, संबोधन भी कर सकते हैं। करारा जवाब पाकिस्तान को बिहार की धरती से दे सकते हैं। बड़ा प्रहार पीएम मोदी बिहार से करेंगे। पहलगाम अटैक पर लगातार हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी बेहद सक्रिय नजर आए हैं, बेहद एक्टिव नजर आए। तमाम बैठकें उन्होंने की, सऊदी अरब का दौरा भी बीच में छोड़कर आ गए थे और अब बिहार की धरती से बेहद बड़ा प्रहार भी पाकिस्तान पर कर सकते हैं।
वहीं पहलगाम हमले पर आज CWC की बैठक भी होने वाली है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आपको बताएं अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं। CWC की ये बैठक 10:30 बजे शुरुआत होगी। दिग्गज इसमें जुटेंगे। शाम को एक सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, जिसमें अमित शाह जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं CCS में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेंगे, सबसे सलाह और मशवरा भी करने वाले हैं और उनकी राय भी जानने वाले हैं। तमाम बैठकें लगातार की जा रही हैं। पहलगाम हमले को लेकर यहाँ पर बेहद ज्यादा एक्शन की तैयारी है, मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और पहलगाम अटैक को लेकर ही बातचीत करने वाले हैं। आइए आपको हमारी सहयोगी ज़ेबा खान की एक रिपोर्ट कानपुर से दिखाएं। इस वक्त हम शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो है वो कानपुर शहर लाया जा चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है शुभम द्विवेदी का, और उसके साथ ही उनकी जो है